कोई भी रेस शुरू होने से पहले कहे जाने वाले कमांड रेडी स्टेडी गो को तेलंगाना विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद रेडी स्टेडी गो के नारे में बदलकर दोहराया जाने लगा है। इसकी वजह है तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी। उन्होंने बीआरएस प्रमुख और 2 बार के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को सत्ता से बेदखल कर तेलंगाना में पहली बार अकेले दम पर सरकार बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। रेवंत रेड्डी को तेलंगाना में कांग्रेस की करिश्माई जीत का प्रमुख रणनीतिकार बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में 5 साल पहले 2018 में 19 सीट जीतने वाली कांग्रेस को विधानसभा चुनाव 2023 में 64 सीटों तक पहुंचाकर सरकार बनाने वाली स्थिति में पहुंचा दिया है। तो कौन है ये रेवंत रेड्डी, क्या है इनका आरएसएस और एबीवीपी कनेक्शन और कांग्रेस की जीत के नायक ये कैसे बन गए, इसे विस्तार से आज हम समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे। भारतीय जनता पार्टी के मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जाकर छात्र राजनीति से सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाले रेवंत रेड्डी को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का काफी करीबी और भरोसेमंद बताया जाता है। हैरत की बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के साथ राजनीतिक पारी शुरू करने वाले रेवंत रेड्डी में राहुल गांधी ने ऐसा क्या देखा कि उन्हें कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। रेवंत रेड्डी साल 2017 में कांग्रेस में आए, 2018 में विधानसभा चुनाव हारे, फिर 2019 में मल्काजगिरी लोकसभा से सांसद बने और साल 2021 में उन्हें तेलंगाना कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। कांग्रेस ने 2023 का विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़ा। प्रचार अभियान के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ वो सबसे ज्यादा देखे गए। कांग्रेस की रैलियों में उन्हें देखकर भीड़ ने सीएम के नारे भी लगाए थे। चलिए रेड्डी के बैकग्राउंड को भी जानते हैं। आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले की कोंडा रेड्डी पल्ली में 8 नवंबर 1969 को जन्मे रेवंत रेड्डी के पब्लिक लाइफ की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से हुई थी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की एवी कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाले रेवंत रेड्डी को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के जरिए चुनाव लड़ने की रणनीति देने वाले नेताओं में भी शामिल माना जाता है। रेवंत रेड्डी ने छात्र राजनीति के बाद 2006 में स्थानीय राजनीति में कदम बढ़ाया। पहली बार में रेवंत रेड्डी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मिर्जिल मंडल से जिला पंचायत सदस्य चुने गए। इसके अगले साल 2007 में वे बतौर निर्दलीय उम्मीदवार पहली बार विधान परिषद सदस्य चुन लिए गए। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात के बाद वह उनकी पार्टी में शामिल हुए। इसके बाद साल 2009 में उन्हें टीडीपी उम्मीदवार के रूप में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़कर कांग्रेस के 5 बार के विधायक गुरुनाथ रेड्डी को हरा दिया। इसके बाद साल 2014 में उन्हें तेलंगाना विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कोंडानाला सीट से टीडीपी उम्मीदवार के रूप में उतारकर गुरुनाथ रेड्डी को पराजित किया। इसके बाद टीडीपी ने उन्हें सदन में नेता के रूप में भी जगह दी। कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा तेज होने के बाद रेवंत रेड्डी को 25 अक्टूबर 2017 को टीडीपी ने सदन के नेता पद से हटा दिया था। 5 दिन बाद ही 31 अक्टूबर को रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। साल 2018 में कांग्रेस के टिकट पर वह कोंडागल सीट से ही चुनाव मैदान में उतरे और केसीआर की पार्टी तब टीआरएस और अब बीआरएस उम्मीदवार पट्टनम नरेंद्र रेड्डी के सामने पहली बार हार का मुंह देखा। 2018 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद रेवंत रेड्डी को कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2019 में मल्काजगिरी संसदीय सीट से उतारा, जहां उन्होंने टीआरएस कैंडिडेट मर्री राजशेखर रेड्डी को मात दी। इसके बाद कांग्रेस ने 20 सितंबर 2018 को 3 कार्यकारी अध्यक्षों में शामिल कर लिया। इस बार के विधानसभा चुनाव में रेवंत रेड्डी को कोडागल और कामारेड्डी 2 विधानसभा सीटों पर किस्मत के लिए उतारा गया था। अपने परंपरागत सीट कोंडागल में वह जीत गए, लेकिन कामारेड्डी सीट से भाजपा उम्मीदवार ने उन्हें हरा दिया। तमाम चर्चित नेताओं की तरह रेवंत रेड्डी का भी विवादों से पुराना नाता है। तेलंगाना पुलिस की क्राइम प्रिवेंशन ब्रांच ने मई 2015 में रेवंत रेड्डी को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। मनोनीत विधायक एल्विस स्टीफेंसन को विधान परिषद चुनाव में टीडीपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान से जुड़े एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई थी। हालांकि बाद में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। तेलंगाना में जीत का सबसे ज्यादा श्रेय रेवंत रेड्डी को मिल रहा है। यही वजह है कि सीएम पद के लिए सबसे ज्यादा चर्चा रेवंत रेड्डी की है। खबरों की माने तो 7 दिसंबर को रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री की शपथ भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं है। यह निर्णय फिलहाल कांग्रेस आलाकमान को करना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन ये साफ है कि तेलंगाना में कांग्रेस की जीत के नायक रेवंत रेड्डी ही हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप फॉलो कीजिए डेली लाइन।